हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है। ठीक। तो चलिए लिखिए फिर आगे। राउल्ट के नियमानुसार इसको कल हम लोग सिद्ध किए थे, अगर आप लोग को याद हो। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या किए थे, स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल एम और ये सिद्ध किए थे। ठीक। अब ये समझ में आ रहा है ना, स्मॉल कौन है कैपिटल कौन है। चलो उतार लो तो इसको समझाएं। चलो फिर शुरू करें आगे की कहानी। तो यहाँ सबसे पहले बताया जाता है, ठीक है, यहाँ क्या बताया जाता है इसको समझेंगे। ये दिया गया आपका क्वथनांक के उन्नयन में हम लोग समझेंगे उसी के आगे, जिसमें समीकरण नंबर 1 समझ चुके थे, दूसरा समझेंगे जिसमें बताया था कि राउल्ट के नियम से वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का मोल प्रभाव हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, जो कि हम लोग पहले भी मोल प्रभाव निकाल चुके हैं। ठीक, और इसको व्यक्त किससे किया जाता है, क्षाई से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और राउल्ट के नियम से इसको जब देखा जाएगा किसके लिए, क्वथनांक के उन्नयन के लिए, तो अब इसके बराबर इसको लिखा जाएगा। ठीक है, झाई के बराबर इसको क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। ठीक है, और जबकि हम लोग शुरू में ही जो यहाँ पे पीएस दिया गया है, शुरू में अगर आपको याद हो तो हम लोग जब वाष्पशील विलय के संदर्भ में राउल्ट के नियम का प्रयोग किया था, तो वहां पर हम लोग निकाले थे झाई इक्वल टू मोल प्रभाज के लिए, इसमें झाई भी हम लोग निकाले थे पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट। ठीक है, और इसी को जब हम लोगों ने मोलों के लिए निकाला था तो n1 अपान n1 प्लस n2 के लिए निकाला था। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग निकाले थे, वही तरीके से क्वथनांक में उन्नयन के लिए हम लोग इसको प्रयोग करेंगे, निकाल चुके हैं यहाँ पर। अब यहाँ झाई का प्रयोग करते हुए इसको हम लोग इसके बराबर में लिख दिया है, क्योंकि अगर याद हो तो हम लोग जब झाई भी निकाले थे या फिर जब नॉर्मलता उसके उपयोग किए थे, तो वहां पर इस तरीके का फार्मूला हम लोग क्या किए थे, उपयोग किए थे, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल डब्ल्यू जो है वो विलय के पदार्थ की मात्रा है। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू जो दिया गया है विलायक की मात्रा है। ठीक है, और कैपिटल स्मॉल एम जो है वो विलय का आणविक द्रव्यमान और वो है आपका विलायक का आणविक द्रव्यमान, कैपिटल एम। ठीक, तो इस तरीके से चार चीजों को इसमें बताया गया है। अब आगे फिर क्या दिया जाता है कि अब इसी के फॉर्म को लिखा गया डेल के रूप में, डेल पी के रूप में लिखा गया है। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि इसको किस तरीके से लिखा गया हो। इसको उसी तरीके से लिखा है जैसे हम लोगों ने सिद्ध किया था, जब हम लोग वहां पे सिद्ध किया तो -1 आया था एक बार कल, अगर आपको कल को फार्मूला याद हो तो इसको ट्रांसफर कर दिया, तो सेम उसी तरीके से इसको हल करके डेल पी अपान पी नॉट लिखा गया है। ठीक है, और फिर आगे इसी को बढ़ा दिया गया। अब आगे जब इसको बढ़ाया गया तो हम लोगों ने यहाँ पे डेल पी को निकाल लिया बाहर, डेल पी के रूप में इस फार्मूले को क्या किया गया, व्यक्त किया गया। और हमें पता है यहाँ पर कि अगर कोई ताप नियत है, यानी कि निश्चित ताप है, कोई ताप कोई निश्चित है, तो जो शुद्ध विलायक के लिए हम लोग यम और पी का मान प्रयोग करेंगे। ठीक है, यम और पी का मान प्रयोग करेंगे, उसका मान भी क्या होगा, नियत ही होगा, उसका मान भी क्या होगा, नियत होगा, यानी कि निश्चित होगा। निश्चित ताप का कोई शुद्ध विलय लिया गया, उसमें कोई आवासशील घटक नहीं डाला गया है। ठीक है, आवासशील घटक पड़ेगा तो आपको पता है कि वाष्पन की क्रिया जो है क्या हो जाएगी, धीमी पड़ जाएगी, जिसके कारण से हमें उच्च ताप देना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले चीज यहाँ पे यम तथा यन के मान को क्या करेगा, नियत रखेगा, और फिर हम लोग इसको डेल पी के रूप में व्यक्त करेंगे। लेकिन हमें एक चीज और पता है कि डेल पी का जो मतलब जो क्वथनांक यहाँ पे डेल पी के रूप में लिया गया है क्वथनांक का उन्नयन को, वहां पर हम लोग इसको डेल पी की जगह पर डेल टी भी व्यक्त कर सकते हैं। ये दोनों तरीके से क्या है, शुरू में भी हम लोग समानुपाती सिद्ध किए हैं। अभी क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट में ही, उससे पहले जो था, ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो वहां पर हम लोग डेल पी टीबी समानुपाती डेल पी अभी सिद्ध किए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के एक स्टेप पहले सिद्ध किया है, सिद्ध किए हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर डेल टीबी लिख दिए उसी डेल पी के जगह पे, और अनुपाती का वो हटा के, समानुपाती का वो हटा के साइन के का यहाँ पर क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। ठीक है, अभी आपका एक क्वेश्चन नंबर सेकंड निकल के आया है। क्या चीज? यहाँ दिया क्या गया है कि ताप ने नियत ताप पर शुद्ध विलायक में यम तथा पी का मान क्या होता है, नियत रहता है। तो उसी के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, इसको हटा दिया गया है। जो कैपिटल यम था आपका और तो यहाँ जो आपको दिया गया था ना कैपिटल यम, ये जो है आपका, ये कैपिटल यम और ये जो पी दिया गया है का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो इसके कारण से जो आपको कैपिटल यम था क्या हो गया, यहाँ से कैपिटल पी के माध्यम से उसको गायब कर दिया गया। ठीक, तो यहाँ से दोनों क्या हो गए हैं, हट जाएंगे, और यहाँ पर आपका एक नया फार्मूला निकल के आएगा, डेल टीबी इक्वल टू के इंटू स्मॉल एम अपान स्मॉल डब्ल्यू मल्टीप्लाई 1 अपान कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, और इसमें कहिए तो आप सबको पता है ना, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम सब क्या कहते हैं इसको। तो ठीक है, फिर अब आगे इसको हम समझेंगे। फिर अब यहाँ पर जो के है इसको उन्नयन स्थिरांक भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको जो है, इसको क्या कहते हैं, उन्नयन स्थिरांक। ठीक, इस कैपिटल के इसको उन्नयन स्थिरांक भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब चले हम लोग इसके फार्मूले के तरफ। अब आपका समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 सभी को जोड़ते हुए हम लोग एक यहाँ पर नए फार्मूले का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे फिर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ पूछना तो नहीं इसमें? अब यहाँ आगे फिर बताया जाता है कि यदि स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम इक्वल टू 1, ठीक है, तथा कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू 1000, ये बताया जा रहा है। ठीक है, कि अगर इस तरीके का लिया गया 1000 ग्राम हो तो, ठीक, तो हम लोग ने जो फार्मूला देखा था, क्या देखे थे, डेल टी बी मान 1000 इक्वल टू क्या होगा, जो दिया गया था यहाँ पर डब्ल्यू के रूप में। ठीक है, 1000 गुणे के बी गुणे स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका बनकर आएगा। ये माना गया है, अगर इसको इस तरीके से माना जाए और स्मॉल और कैपिटल डब्ल्यू को 1000 ग्राम के रूप में लिया जाए, ठीक है, तो ये आपका फार्मूला बनकर आएगा। ठीक है, ये सब जो आपको दिया गया है, ये कभी कभी क्वेश्चन में आता है ड्राइव करने के लिए। फार्मूला तो आपका यही बनकर आता है, इसी फार्मूले पे सवाल ले, ये आपको सब जगह बता देंगे, सारे मास्टर सारे टीचर आपको बता देंगे। आपको यूट्यूब पे भी यही बताया कि ये होता है फार्मूला इस तरीके से, लेकिन इसको कोई ड्राइव नहीं करता। तो ये आपका फार्मूला बनकर आया है। ठीक,
अब देखो, तो ये आपका फार्मूला बनकर आ गया और यहाँ का जो दिया गया है केवी इक्वल टू, इसको क्या कहा जाता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब यहाँ अगर मोललता के रूप में ही फार्मूला ले जाए तो ये आपका स्मॉल w इंटू 1000 बटे स्मॉल m गुणे कैपिटल W के रूप में आएगा। ठीक, इस तरीके का फार्मूला होगा। और यहाँ पर अगर दिया गया है कि अगर डेल टीवी इक्वल टू केवी दिया गया, मतलब डेल टीवी इक्वल टू क्या दिया, केवी इंटू एम, ठीक है, मोलल जो के बताता है। ठीक, अब अगर यहाँ केवी जो है तो केवी आपका ये पूरा है, अभी इसको हम लोग पलट दें एक तरीके से तो हम केवी को बराबर इसमें भी लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ यही बताया जा रहा है कि अगर कहीं मान लीजिए यम इक्वल टू 1 हो जाए, यम इक्वल टू 1 1 मोल हो जाए यहाँ पर, तो ये आपका डीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, केवी, डेल टीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, केवी हो जाएगा। ठीक है, और इसी को इस तरीके से बताया जाता है, क्या बताया था, इसी को मोलल स्थिरांक या क्वथनांक मापी स्थिरांक भी इसी को कहते हैं। अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो इसको क्वथनांक मापी स्थिरांक के रूप में इसको क्या कहता है, बताया जाता है। तो ये आपका यहाँ पर पहला ये फार्मूला है। ठीक है, फिर उसके बाद ये दूसरा, और ये चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.